सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की हम बात करें, अंतरा भाग 2 पुस्तक है, उसका पाठ 9वां है विद्यापति। इनके कुछ पद पदावली के संकलित हैं। श्रृंगार, जिसमें वियोग पक्ष का चित्रण किया गया श्रृंगार रस के। तो आज की इस वीडियो में हम विद्यापति के जो संकलित पद हैं उनका सारांश देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले सभी पाठों के वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं सारांश। इस पाठ में विद्यापति की पदावली के 3 पद संकलित किए गए हैं। संकलित पदों की भाषा मैथिली है। अरे भाई, हमने जब विद्यापति के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा तब हमने बात की थी 3 भाषाओं की, संस्कृत, अवहट और मैथिली, जिन पर विद्यापति का पूर्ण अधिकार था। यहाँ तीनों पदों में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का सुंदर चित्रण किया गया है। अपने प्रियतम से दूर रहने वाली विरहिणी नायिका का स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है। पहले पद में विरहिणी नायिका जो राधा है, गोपी है, क्योंकि कृष्ण का यहाँ वर्णन है, के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए कवि ने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पदावली जो ग्रंथ है इनका जो मैथिली भाषा में है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। एक रहस्य भाव इसमें है, इसलिए इसको भक्ति ग्रंथ भी कह दिया जाता है। उसका हृदय प्रियतम कृष्ण द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी मथुरा जा बसे हैं। यानी जो पहला पद है उसमें जो नायक हैं कृष्ण, वो गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और वो गोपी या राधा या वो विरहिणी नायिका उनको याद कर रही है। उनके पास श्रावण मास के आ जाने के कारण जो उनकी याद आ रही है, एक पत्र के द्वारा उनको अपनी सूचना भिजवाना चाह रही है। विरहिणी नायिका अपने उद्गारों को पत्र में लिखकर किसी के माध्यम से प्रियतम के पास भिजवाना चाहती है ताकि उसकी विरह की स्थिति को देखकर प्रियतम लौट आए। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से अपने प्रेम के अनुभव साझा करती हुई कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक मेरे नेत्र जो हैं संतुष्ट नहीं हुए। कहने का भाव यह है कि वो प्रियतमा अपनी सखी से अपने प्रेम के अनुभव बता रही है और वो ये कह रही है कि प्रेम प्रतिपल नया होता जाता है। मैं तुझे क्या बताऊँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बताऊँगी तो भी वो कभी पूर्ण वर्णन उसका नहीं होगा। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। प्रेम अवर्णनीय है, ये तो गूंगे के गुड़ के समान है। जो अनुभव करता है वही इसको जानता है। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहती चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है, यानी दुबली होती जा रही है। उसकी स्थिति 14 के चंद्रमा के समान हो गई है। विरहिणी प्रियतमा प्रकृति में व्याप्त उन सब सुंदर चीज़ों से दूर रहना चाहती है जो उसके प्रियतम की याद दिलाए। इस प्रकार का वर्णन इस तीसरे पद में है। ये तीनों पदों का सारांश मैंने यहाँ आपको बताया। निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी पाठ की व्याख्या भी आप देखें जो मैं बाद की वीडियो में बताऊँगा।